Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English reader. बेटे as you know very well we have completed 3 chapter of this book. हम class 5 के 3 chapter complete कर चुके हैं and today we will discuss about chapter 4. So what is the name of chapter 4? School is a temple. It is a first video of this chapter. Part 1 it means you can say. We will do half chapter today. Okay, in half chapter we will do in half next video. So first of all, before starting the chapter you just take a screenshot of your mobile screen so that you can write down forms of verb of chapter 4 easily. चैप्टर 4 के फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप लोग इजीली लिख सको. बेटा आप लोग को वीडियो से देखकर प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और जब ऑफलाइन भी आप उसको लिख सकते हो, है ना. कई लोगों को होता है कि डाउनलोड नहीं हो रही है, तो जो वर्क रिटन वर्क है वो आप स्क्रीनशॉट लेके कर लिया करो. ओके, सो दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई होप यू हैव टेकन, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने. चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रीड कर लेते हैं एक बार फॉर्म्स ऑफ वर्ब. THROW थ्रो, थ्रो मीन्स फेंकना. सेकेंड फॉर्म ऑफ थ्रो इज थ्रू एंड थर्ड फॉर्म ऑफ थ्रो इज थ्रोन. नो, नो मीन्स जानना. KNOW नो, नो मीन्स जानना. सेकेंड फॉर्म ऑफ नो इज न्यू एंड थर्ड फॉर्म ऑफ नो इज नोन. के को यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे. ओके. क्लीन, क्लीन मीन्स साफ करना. क्लीन, क्लीन. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ क्लीन इज क्लीन. THINK थिंक, थिंक मीन्स सोचना. सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ थिंक इज थॉट. ओके. LISTEN लिसन, लिसन मीन्स सुनना. LISTENED लिसन एंड लिसन, थर्ड फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ लिसन. ओके बेटा, नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं. Before starting chapter, I just want to ask some question. Do you like wearing clean or dirty clothes? आपको clean clothes पहनना पसंद है या dirty clothes? बताओ. I like to wear clean clothes. मुझे तो साफ कपड़े पहनना पसंद है. I hope आपको भी clean clothes पहनना पसंद होगा. Next है, do you like sitting in a clean room or a dirty room? क्या आप क्लीन रूम में बैठना पसंद करोगे या डर्टी रूम में? कौन से रूम में? ऑब्वियसली वी विल लाइक टू सिट इन क्लीन रूम. हम क्लीन रूम में ही बैठना पसंद करेंगे. नेक्स्ट है, इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश, जैसे कि वेस्ट पेपर, रैपर्स, कैंडीज लाइंग ऑन फ्लोर अराउंड यू, व्हाट वुड यू डू? आप अगर देखते हो कि आपके घर में, स्कूल में, क्लासरूम में थोड़ा रैपर्स, कैंडीज ये सब फैला हुआ है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे बेटा? आई वुड पिक अप दैट, मैं तो उनको उठाऊंगी और डस्टबिन में डाल दूंगी. एंड पुट दैम इनटू डस्टबिन. ओके. आई होप यू विल डू द सेम. मुझे आशा है कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे. बिकॉज बेटा वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर, दैट इज वी शुड लिव इन क्लीन एनवायरमेंट. अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा तो हमारा जो हमारी बॉडी होगी वो भी क्लीन होगी और बॉडी क्लीन होने से माइंड भी क्लीन होगा और माइंड क्लीन होगा तो उसमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे. ओके. जो कि बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हैं, है ना, बहुत जीनियस टाइप के भी हो सकते हैं. सो दैट वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स एंड वी शुड सिट इन क्लीन रूम और क्लीन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए वैसे तो बहुत सारे आप लोग जानते हो अच्छे तरीके से कि हमें ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए, यानी छोटे छोटे जो पौधे हैं वो लगाने चाहिए, है ना, उनकी देख रेख भी करनी चाहिए, है ना. इससे कि हमारा घर के आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, ग्रीन रहेगा और देखने में भी बहुत अच्छी फीलिंग आएगी. ओके बेटे, सो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अ क्लासरूम, इट इज़ अ सीन ऑफ अ क्लासरूम. एक क्लासरूम का सीन है. क्या है वहाँ पर? स्टूडेंट आर सिटिंग, स्टूडेंट आर सिटिंग, बच्चे वहाँ पर यानी विद्यार्थी जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं. राजू द क्लास मॉनिटर, राजू जो कि क्लास का मॉनिटर है. notices some bits of paper lying on the floor near
मंजीत। उसने, राजू ने, जो कि क्लास का मॉनिटर है, कुछ बिट्स ऑफ पेपर, कागज के कुछ टुकड़े, बिट्स ऑफ पेपर का मतलब होता है बेटा कागज के टुकड़े, लाइंग ऑन द फ्लोर, फर्श पर पड़े हुए थे, नियर मंजीत, नियर मंजीत के पास, नियर मीन्स पास में, मंजीत नेम है। तो राजू ने ध्यान दिया कि कुछ कागज के टुकड़े मंजीत के पास पड़े हुए थे। नेक्स्ट, राजू, मंजीत who has thrown these bits of paper in the class? राजू ने मंजीत से पूछा, मंजीत who has thrown, किसने ये पेपर, these bits of paper, ये कागज के टुकड़े in the class यानी क्लास में किसने फेंके हैं? थ्रो मीन्स होता है फेंकना, as you see on board, थ्रो मीन्स होता है बेटा फेंकना। तो ये कागज के टुकड़े यहाँ किसने फेंके हैं? मंजीत। आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता राजू। मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, मे बी मीन्स शायद, मे बी मीन्स शायद, सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज पेपर, सम बॉय हैज़ थ्रोन, किसी लड़के ने ये पेपर्स को यहाँ पर फेंका होगा। स्क्रैप मीन्स भी टुकड़े होते हैं बेटा, ठीक है। राजू, नो यू आर टेलिंग अ लाई, नो यू आर टेलिंग अ लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, जब मैं क्लास से बाहर गया, यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर, तुम पेपर पर लिख रहे थे। यू वर, तुम लिख रहे, यू वर राइटिंग, तुम लिख रहे थे ऑन अ पेपर, एक पेपर पर। आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूँ, दीज आर द बिट्स ऑफ दैट सेम पेपर, कि यह उसी सेम पेपर मीन्स उसी पेपर जिस पर तुम लिख रहे थे ना, उसी पेपर के टुकड़े हैं। मंजीत, आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई डिडंट थ्रो दैम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रो दैम इन द डस्टबिन, मैंने उनको डस्टबिन में फेंका। थ्रू सेकेंड फॉर्म, पास्ट में चला गया, फेंका। राजू लाउडली, जोर से बोलता राजू, नो 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 नो, यू थ्रू दैम हियर, तुमने उनको यहीं फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, और तुम अब फर्श को साफ करो। टर्न द पेज। मंजीत, मंजीत क्या कहता है? When I didn't throw these bits of paper, why should I clean them? जब मैंने इन पेपर्स को फेंका ही नहीं है, ये कागज के जो टुकड़े हैं मैंने फेंका ही नहीं है, तो मैं क्यों इसको साफ करूं? ऐसे आप भी करते हो, है ना, करते हो ना। तो बोथ स्टार्ट क्वालिंग, दोनों झगड़ा करने लगे। जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर, तभी, जस्ट देन मीन्स तभी, क्लास टीचर वहाँ आ गई। टीचर, बॉयज वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? मेकिंग अ नॉइस मीन्स आवाज़ करना, शोर करना कह सकते हैं, कि तुम क्यों शोर कर रहे हो? मंजीत, सर, क्लास टीचर आ गया, सर है वो, मैम नहीं है, ओके। मंजीत, सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझे, ब्लेम मीन्स होता है दोष लगाना, दोषारोपण करना, किसी पे आरोप लगाना, ओके। सो राजू इज़ ब्लेमिंग मी, राजू मुझ पर दोष लगा रहा है या मेरे पर आरोप लगा रहा है। ही सेज, वह कहता है, दैट आई हैव थ्रोन दीज बिट्स ऑफ पेपर, कि ये जो कागज के टुकड़े हैं वो मैंने फेंके हैं। पेपर हियर, यहाँ पर मैंने फेंके हैं। ही इज़ टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, और वह मुझसे यह भी कह रहा है कि ये जो फ्लोर है इसको साफ कर दो। इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। टीचर, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, टीचर कहते हैं सबसे पहले, एट फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, बॉयज मीन्स स्टूडेंट, लड़कियों, बी क्वाइट, सबसे पहले तुम लोग चुप हो जाओ। एंड लिसन टू मी पेशेंटली, अब मुझे ध्यान से सुनो, पेशेंटली मीन्स ध्यान से, है ना, अटेंटिवली। लिसन टू मी, मुझे सुनो। टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी, मुझे बताओ यदि तुम्हारी ये जो बॉडी है वो गंदी हो जाती है, हु क्लीन्स इट, कौन उसे साफ करेगा? डेफिनेटली अगर आपकी भी बॉडी गंदी हो जाती है तो बताओ कौन उसे साफ करेगा? ऑल,
सारे स्टूडेंट बोलते हैं वी डू इट आवरसेल्फ सर। सर हम अपने आप अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे। टीचर इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट। यदि तुम्हारा रूम अगर गंदा है तो क्या केवल मम्मा की ड्यूटी है, वो उसे साफ करेगी। डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या तुम तुम्हारा रूम साफ नहीं कर सकते। राजू यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपना रूम खुद साफ करता हूँ। टीचर गुड राजू, बहुत अच्छा राजू। नेहा सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी अपना रूम साफ करती हूँ। स्वीप मीन्स पोंछती हूँ। पोछा आई फैच वाटर विद माई मदर फ्रॉम वेल, मैं मेरी माँ के साथ कुएँ से, वेल WELL वेल मीन्स होता है कुआँ, कुएँ से पानी लेकर आती हूँ मेरी माँ के साथ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, और मैं उसकी किचन में भी मदद करती हूँ। बिट्टू कहता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं अपने पिताजी की शॉप पर मदद करता हूँ। बेटा नेक्स्ट रिमेनिंग स्टेंजास वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप चैप्टर रीड करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटे, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।